Hello everyone, Namaste students. My name is Sudeep Mehta and I am your physics teacher. As you all know that we are currently studying the topic of mathematical tools. It is the first topic that is to be studied in standard 11th. जब हम कन्वेंशनल फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल टूल्स और उसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए. एज अ स्टूडेंट यू शुड नो द बेसिक मैथ्स दैट इज़ टू बी यूज्ड इन फिजिक्स, जिसका फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में यूज़ आएगा. एंड एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग मैथ्स एट सम स्टेज. वो तो किसी ना किसी स्टेज पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और काफ़ी मैथ्स पढ़ेंगे. लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास यही एक अपॉर्चुनिटी है अपना जो बेसिक मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. So I personally feel that all the students should pay attention. बट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं होता है उनको ये टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से समझने चाहिए. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करवाई. हमने बेसिक कैलकुलस पढ़ा जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो रूल्स थे, जो पॉपुलर रूल्स थे, उनको हमने स्टडी किया विथ एग्जाम्पल्स. अब मैं इस टॉपिक जो मैथमेटिकल टूल्स नाम का टॉपिक है उसके हम एंड की तरफ जा रहे हैं और उसमें मुझे एक चीज़ आपको करवानी है, दैट इज़ हाउ टू हैंडल ग्राफ्स. तो मैंने टॉपिक का नाम दिया है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स. ग्राफ्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसको कैसे हैंडल करेंगे. सी, जब भी कोई ग्राफ आपको दिया जाता है, मैं कई बार स्टूडेंट्स को कॉमन क्वेश्चन उनको पूछता हूँ कि अगर मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ दिया गया है और आपको पूछा गया है कि भाई इस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. जैसे कि आपके सामने अगर मैं एक y वर्सेस x उसका एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. y विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी, देयर विल बी समथिंग दैट इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस एंड समथिंग दैट इज प्लॉटेड ऑन दी एक्स एक्सिस. वाई एक फिजिकल क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे. तो इफ आई गिव यू अ ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स, व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इट गिव्स. पहली इंफॉर्मेशन वो ग्राफ क्या देगा. और ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल टू अंडरस्टैंड और फेल टू गिव द आंसर. See, the first information that it gives us is कि how y changes with respect to x. x के बदलने से y पे उसका इफेक्ट क्या आएगा. ये पहली बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमको किसी ग्राफ से मिलती है. और एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो आपको ऐसे इंडिया में काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी जगह पे जॉब करते हैं लेकिन उनका साइड में स्टॉक मार्केट का चलता रहता है. थोड़े थोड़े टाइम पे वो मोबाइल देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है. तो मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बार टीचर्स हैं वो क्लास में मोबाइल कैरी करके जाते हैं और आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं तो वी कम टू नो दैट वो किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो ट्रेस कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको किसी भी एक स्टॉक के प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो उसका एक साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है. अगर आप गूगल करोगे तो आपको उसमें से किसी भी एक शेयर प्राइस को आप ट्रेस करिए और उसमें वो लोग आपको ऑप्शन देंगे कि आज का प्राइस चाहिए, 7 दिन का प्राइस चाहिए, एक मंथ का प्राइस चाहिए कि एक साल का प्राइस चाहिए. तो अगर आप 52 वीक का प्राइस उसका ट्रेस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से दिन पे उस पर्टिकुलर शेयर का कौन सा प्राइस था. इसी तरह से कोई भी ग्राफ अगर मैं आपको देता हुआ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, तो उस ग्राफ के ऊपर से आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाउ द फिजिकल क्वांटिटी y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x. x के बदलने से y कैसे बदलता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वन नीड्स टू नो. सेकेंड थिंग, कोई भी ग्राफ आपको दो और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है.
पर वो समझाने से पहले वन शुड नो द बेसिक ज्योमेट्री, वन शुड नो व्हाट इज अ स्लोप। एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि स्लोप किसको बोलते हैं। स्लोप की जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि डेल्टा इन फिजिक्स एंड मैथ्स स्टैंड्स फॉर चेंज, so you can say that it is change in y upon change in x. You can also say it is the rate at which y is changing with respect to x. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, जब तक मैं ना बोलूं चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कुछ और इंस्ट्रक्शंस होंगी तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा, लेकिन तब तक चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। So let us assume that x varies from x1 to x2. Okay, x is changing from x1 to x2, and accordingly y is changing from y1 to y2. So delta stands for change. Change is always final minus initial. So delta y can be written as y2 minus y1, and delta x can be written as x2 minus x1. So slope की formula delta y by delta x, it is the ratio of change in y coordinate upon change in x coordinate, or change in y upon change in x. It can also be written as y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले ग्राफ में से समझाऊंगा। द फॉर्मूला इज tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसको अभी tan थीटा को टच नहीं करते। तो मैंने आपको स्लोप की फॉर्मूला दी। स्लोप इज दी, अगर आपको क्वेश्चन रेज होता है कि सर व्हाट इज स्लोप एग्जैक्टली, तो स्लोप इज दी मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। अगर कोई चीज इंक्लाइंड है तो स्लोप उसका मेजर है कि वो कितनी इंक्लाइंड है, तो इट इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। तो आप मान के चलिए कि अगर मैं एक जेस्चर करता हूं आपके सामने कि भाई मेरा हाथ है वो इंक्लाइंड है, तो इसका कोई डेफिनेट स्लोप होगा। इट इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। और जैसे ही मैं उसका इंक्लिनेशन चेंज करूंगा तो उसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो बाय फाइंडिंग द स्लोप यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन विद द ग्राफ। यू कैन से दैट, अभी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो इसको ग्राफ तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो कुछ और चीज़ें मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में, जो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नो दोज थिंग्स। तो दो चीज़ों को मुझे आपको समझाना है। द फर्स्ट थिंग इज दो पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। अ स्ट्रेट लाइन has a constant slope. A straight line has a constant slope. A curve has a variable slope. दो चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट इज अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, एज आई सेड स्लोप इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको बोलता हूं, तो किसी भी स्लोप को फाइंड करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए। यू विल हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। आपके पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, जो अभी मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मान के चलिए कि मैंने आपको एक ग्राफ दिया, दिस इज अ ग्राफ, और इसका स्लोप आपको फाइंड करना है। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए आपको इसके ऊपर 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये जो पॉइंट ए है, ए एंड बी,
are the 2 points we have selected on the graph in order to find its slope. तो जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2. दिस इज गोइंग टू बी योर y1 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर y2. तो ये x1, x2, y1, y2 क्या है वो आप यहां से समझ सकते हो. अब मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है. एज आई हैव रिटन हियर, अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप एंड अ कर्व हैज अ वेरिएबल स्लोप. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इसका स्लोप कांस्टेंट होगा. स्लोप की फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, विच मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जब भी मैं y2 माइनस y1 परफॉर्म करता हूं, आप यहां से देख सकते हो, दिस इज y2 माइनस y1. ये आपका y2 माइनस y1 है. अगर मैं y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मुझे मिलेगा y2 माइनस y1. सो दिस इज योर y2 माइनस y1. और ये जो आपका है ये वाला, ये होगा आपका x2 माइनस x1. तो लिखने की जगह नहीं है, लेकिन कहीं पे मैनेज कर लेते हैं. टफ टू मैनेज एक्चुअली. फाइन, दिस इज योर x2 माइनस x1. फाइन. तो जब आप स्लोप फाइंड करते हो तो इट इज बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जो मैंने टेन थीटा जिसको हमने पेंडिंग रखा था उसको यहां पे समझ लेते हैं कि अगर मैं इस एंगल को, इफ आई कॉल दिस एंगल एज थीटा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूं तो इट विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. टेन थीटा आपको मालूम होना चाहिए कि वो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है. तो जब मैं टेन थीटा यहां पे अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप. सो स्लोप कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला टेन थीटा. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट स्लोप. अब अलग अलग ग्राफ के स्लोप्स फाइंड करते हैं, तो जिसके लिए मैंने कुछ यहां पे तैयार करके रखा है. I will be giving you various types of graphs और हम उसके स्लोप फाइंड करेंगे. तो let us start with the first one, the simplest of all. Okay, remember it is a graph of y versus x. तो सबसे सिंपल ग्राफ से शुरू करते हैं. This is your first graph. You can see it is a horizontal line. You can see it is a line that is perpendicular to y-axis and parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस के कंपैरिजन में. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ आई नीड टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन इट. मुझे इसके ऊपर 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं. तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज माय सेकंड पॉइंट. ओके, ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा मेरा x2. इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y. अब आपको ये सोचना है कि मैंने y1 और y2 यूज क्यों नहीं किया. बिकॉज द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर, द ग्राफ इज पैरेलल टू द x एक्सिस, so the y coordinate is not going to change. So your x coordinate will change from x1 to x2 but your y coordinate is not changing, so उसको y1 और y2 मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है. So मैंने उसको y ही रखा है. अब अगर इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप की फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, डेल्टा y बाई डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब इसके y2 और y1 दोनों सेम ही है. तो सिंस y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू y, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 0. अ हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो स्लोप. अब ये ऑब्वियस बात है कि इसका स्लोप 0 होगा. स्लोप इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन. और अगर कोई फ्लोर हॉरिजॉन्टल है तो वी कैन नॉट से दैट इट इज इंक्लाइंड. इट वोंट बी इंक्लाइंड इन फैक्ट. तो उसका जो मेजर ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा. हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो स्लोप, हैज 0 स्लोप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया. यू कैन सी इट इज अ स्ट्रेट लाइन. अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, अ कर्व हैज अ वेरिएबल स्लोप. आपके खून में आपको उतारना है इसको. आई एम गिवन विथ अ ग्राफ. इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है. इन ऑर्डर टू फाइंड स्लोप आई विल सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन इट.
तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया और ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2। ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज गोइंग टू बी योर y1, दिस इज गोइंग टू बी योर y2। फाइन। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लेता हूँ तो x की वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी, ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है एंड दिस इज माई पॉजिटिव y एक्सिस। तो x की वैल्यू है वो इस तरफ इंक्रीज होगी, द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन दिस साइड एंड द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन दिस साइड, y की वैल्यू इस साइड पे बढ़ेगी। फाइन। तो आपका जो y2 है वो y1 से ग्रेटर होगा, आपका जो x2 है वो x1 से ग्रेटर होगा। बीइंग अ स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन बिकॉज y2 is greater than y1 and x2 is greater than x1, your numerator is going to be positive, your denominator is also going to be positive, your answer is going to be positive। तो अगर मुझे इसके स्लोप के ऊपर कमेंट करनी है तो इसका स्लोप होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड पॉजिटिव। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। कांस्टेंट इसलिए बिकॉज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि y2 y1 से ग्रेटर है और x2 x1 से ग्रेटर है। हमारा थर्ड ग्राफ देखते हैं। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, और ग्राफ है ऐसे। फाइन। सो एज पर द प्रोसीजर वी विल सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन इट। इसके ऊपर 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स a और b नाम दे देता हूं, अगर a के कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और y2। एक्सक्यूज मी। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा y1। इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2, तो ये आपका हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। अब आपका जो x2 है वो x1 से ग्रेटर है, क्योंकि x2 इज ऑन द राइट ऑफ x1, तो वो x2 x1 से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन आपका y2 है वो y1 से नीचे है और आपकी पॉजिटिव y एक्सिस इस तरफ है। तो योर x2 इज ग्रेटर देन x1 बट योर y2 इज लेस देन y1। So when you will find the slope of this graph by using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है, आपका डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, आपका आंसर है वो नेगेटिव आएगा। तो अगर इसके स्लोप के ऊपर मुझे कमेंट करना है तो मेरी कमेंट रहेगी कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड नेगेटिव इसलिए क्योंकि वन ऑफ द टू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वन ऑफ द टू इज नेगेटिव। फाइन। सो अभी के लिए हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप की वो ये की कि स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। स्लोप की फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा। स्लोप इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। फाइन। और 2 points to note down: a straight line has a constant slope and a curve has a variable slope। हाउ टू फाइंड स्लोप वो हमने इस वीडियो में सीखा और फिर इसको अप्लाई करना शुरू किया। तो वी लर्नड दैट अ हॉरिजॉन्टल लाइन हैज नो स्लोप, जीरो स्लोप। इफ योर ग्राफ इज अबव हॉरिजॉन्टल the slope is going to be positive, and if your graph is going to be below horizontal the slope is going to be negative। फाइन। तो इस वीडियो में हम इतना ही खाली समझेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कितने टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करूंगा। एक और वीडियो हम बनाएंगे, एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम ग्राफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फाइन। पर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।